रवि किशन जी, शिव जी के तो आप भक्त हैं, श्री राम जी के भी भक्त हैं, कुछ उद्घोष के साथ शुरुआत हो जाए। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बोलो जय श्री राम। नाभि से आवाज आए कि चाहिए, पेट के नीचे नाभि होता है। क्या होता है? नाभि। बोलो जय जय श्री राम। लगना चाहिए 1 लाख लोग बैठे हैं। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखा भैया हो, एबीपी न्यूज को धन्यवाद। अयोध्या उत्सव के लिए आप सभी लोगों ने मुझे यहां आमंत्रित किया। मैं एक उत्तर प्रदेश का एक पुजारी का लड़का, मैं इस बात को लेकर प्रसन्न हूं कि मेरे प्रभु राम के लिए जो मेरे पिताजी बचपन से सुनाते थे कि भैया हो सब कुछ बा लेकिन अपने राम के घर नहीं बा, उनके अपन स्थान नहीं मिलल। और ये मेरे पिताजी की वाणी थी कि मेरे प्रभु राम के तो हम बोले कैसे हुई, मौला नहीं मालूम कैसे हुई, क्योंकि 500 साल की लड़ाई थी। 2014 के पहले तो लगता ही नहीं था कभी जीवन में होगा। जब यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए, एक उम्मीद की किरण लगी। कई साधु संतों की जान गई, कईयों को गोली मारा गया, लाठियों से सर फाड़ दिए गए, कार सेवकों को मारा गया। कई लोग इसमें शहादत पाए, जिन लोगों की मृत्यु हुई कि मेरे प्रभु राम को अपना घर मिले, जहां उनका जन्म हुआ उनको अपना घर मिले। उस घर की लड़ाई थी। और फाइनली मैं धन्यवाद दूंगा अपनी सरकार को, धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, पूज्य योगी महाराज जी को कि आज, और सभी साधु संतों को और उस सारी पुण्य आत्माओं को कि उन लोगों की बातों को सुना भगवान राम ने, अपने स्थान पर आ रहे हैं। देखिए, भोजपुरी के स्टार से जब बात करेंगे तो अंदाज चाहेंगे कि भोजपुरी में ही आए। तो आपसे अनुरोध ये है कि भगवान राम के बारे में अगर आप किसी को बताएंगे, समझाएंगे, तो भोजपुरी अंदाज क्या होगा? कि भैया हो, माई हो, बाबा हो, इतना जान ला कि हमारे राम, आपन राम, उनके स्थान मिलता। ऐसे बढ़िया खुशी की बात और केहू की नहीं की। पूरा विश्व में एगो जगमग दीप जली, और यह सबसे बड़ खुशी बा कि हम अपनी 100 करोड़ सनातनी विचारधारा कि अपने प्रभु राम के स्थान मिलता भैया हो। और ये इससे बड़ा दिव्य दिन हमनी खातिर कुछ ना हुई। रवि किशन जी, मैं ये जानना चाहूंगी, मेरे सवाल के 2 पार्ट हैं। पहला ये कि आपने जो मोमो खाए थे उसके कितने रुपए दिए थे? अरे पेटीएम किया था कि कैश? अरे हुआ ये महाराज जी, परसों हम बैठे थे, हम गोरखपुर रहे और वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी आए थे, और हम महाराज जी बैठे थे और नड्डा जी बैठे थे, हम पीछे बैठे थे। तब ले वो पूछने लगे, ले प्रधानमंत्री जी के लाभार्थी सब आए, तो प्रधानमंत्री जी के लाभार्थी से महाराज जी पूछे लगना कि भैया क्या करते हो? तो वो विश्वकर्मा योजना हमारे प्रधानमंत्री जी की है, जिसमें 10,000 से लेके 50,000 से लेके 1 लाख रुपया तक आपको लोन मिलता है, और उसमें कोई ब्याज नहीं लगता। कोई रेडी पटरी वाले लोग, छोटा धंधा करने वाले, तो उसमें एक थे जब आए सब, तो बारी बारी आ रहे थे। कोई चाय वाला आया तो किसी ने कहा सांसद जी चाय पिए हैं, तो हम महाराज जी खुश हुए। फिर बाद में फिर एक मोमो वाला आया, उससे पूछे क्या क्या बेचते हो? बोले 10,000 लिए थे और अभी 10,000 लौटाएं, फिर 50,000 और लेंगे। तो बड़ा ऐसी, फिर बोले कोई हमारे यहाँ से कोई नेता खाया है, प्रतिनिधि खाया है? तो बोले हाँ सांसद जी खाए हैं। हमारे तो बुद्धिया याद ही नहीं था मोमो कब खाए थे इसके यहाँ। अब उस वक्त तो याद आ नहीं रहा था, होगा कभी। हम तो कहीं पे भी रुकते हैं, हमको मोस्टली चाय वगैरह ठेले की पसंद है। मतलब मैं पूरी जिंदगी में 5 स्टार लाइफ ही देखा हूँ एज अ सुपरस्टार, तो अब मैं उस सबसे बहुत बाहर आ चुका हूँ, मैंने पूरी दुनिया देख ली है। तो मुझे सड़क का पसंद है, चाय अदरक वाली, और एक ऐसा कुछ भी थोड़ा दिल खुश हो जाता है। लाभार्थियों के पास चला जाता हूँ, तो मैंने गया होगा कभी। तो वो बोले तो महाराज जी पूछ लिए हमारे योगी महाराज जी की, पैसा दिए सांसद जी? तो वो ये सवाल है पे मेरा बुद्धि हो गया कि कहीं वो ना बोल दे। हमके लगल अरे बाप रे बाप, हम फंस गए। हम पीछे से महाराज जी, अरे महाराज जी आए तब, अरे जाए तो महाराज जी छोड़ा कहाँ। और लेकिन धन्यवाद महादेव का कि कृपा रहे प्रभु राम का कि वो कह दिले कि हाँ लिया था, जान बची हमारी। कभी नहीं याद, तो इसलिए हम पहले ही काम करते हैं कि अपने लोगों को बोल देते हैं पहले पैसा दे दो।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।